हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कक्षा 12th में हिंदी अनिवार्य कंपलसरी का पेपर 2023 और 24 की हाफ ईयरली परीक्षा का राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड के अंतर्गत परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं 11 तारीख से। उसी के अंतर्गत आज बीकानेर में जो 12th का पेपर हुआ है वो देख लीजिए किस तरीके से आया है। खंड अ में आपको एक जो काव्यांश दे रखा है उसको पढ़ करके उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर बता रखे हैं। प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, मारू बाजे पर उधर गान से क्या तात्पर्य है, भर रही कोकिला इधर तान में कोकिला का अर्थ, वीरों के सम्मुख कैसी समस्या है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। तो एक आपको काव्यांश है, एक आपके पास में गद्यांश है। 4 खंडों में पेपर आ रखा है, तो देख लीजिए अच्छी तरीके से। इस तरीके का पैटर्न अगर आप लोगों के ज़िले में अभी तक पेपर नहीं हुआ है क्लास 12th का, तो आप लोगों का इस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा और इसी तरीके का कोई पेपर मतलब क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि बच्चों यही पेपर आएगा बिल्कुल भी, लेकिन जिला समान परीक्षा है इसके कारण से कुछ ना कुछ रिपीटेशन हो सकते हैं। अब देखिए आपके पास में जो क्वेश्चंस चले गए हैं वो आपके पास में दो तो बच्चों ये चले गए आपके पास में इससे संबंधित पद्यांश और गद्यांश से संबंधित। उसके बाद में पारिभाषिक शब्द डिवीजन के लिए सही अर्थ बताया गया है। यहाँ पर विभाजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनुभाग, शाखा, प्रभाग और इकाई, तो शाखा आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब फिर रिक्त स्थान आ रखे हैं। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में खुला, कहाँ खुला ये बताना है। रेडियो नाटक की अवधि और पात्रों की संख्या कितनी होती है। किस देश में सरकारी कामकाज की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यहाँ पर किशनदा ने यशोधरा को कितने रुपए उधार दिए थे ये बताइए। कविता के बहाने कविता कौन से संग्रह से ली गई है। महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन रखा था, इसका आंसर ये आएगा। लिपि किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चों लिपि लिखने वाली जो आप भाषा जिसे लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। पारिभाषिक एग्जीक्यूटिव का अर्थ। पत्रकार कितने प्रकार के। लेखक की कक्षा में मॉनिटर। मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी थी। भक्तिन कारागार से कैसे डरती थी। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। रस की पुतली किसे कहा गया। बाजार के जादू से बचने का क्या सरल उपाय। जीजी ने लेखक को त्याग का अर्थ क्या समझाया। तो एक एक नंबर के ही आपके पास में खंड अ गया। अब खंड ब है बच्चों आपके पास में 2-2 नंबर का। तो देखिए 29 से लेकर के 38 तक आपके पास में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अच्छी तरीके से मैं हर क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, आप अच्छी तरीके से देखते जाइए और उसके ऊपर निगाह डालते जाइए। ये पेपर हो सकता है बच्चों आप लोगों के भी परीक्षा में आ जाए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है इस पैटर्न का पेपर आ जाए आपके पास में। खंड स में देखिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। उसके बाद में एक प्रार्थना पत्र प्राधान्याचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर द्वारा, यानी कि आपके द्वारा, आप प्रधानाचार्य हैं जोधपुर में एक गवर्नमेंट स्कूल के, वहाँ से उनके द्वारा फर्नीचर मंगवाने हेतु अधिकारी को एक आदेश पत्र लिखिए। एक अधिकारी है जिसको आपको एक पत्र लिखना है, आदेश पत्र लिखना है, ये और ध्यान रखिएगा आप। नंबर 3 पे आपके पास में सब प्रसंग व्याख्या है बच्चों, 2 इनमें से एक की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद में आपके पास में गद्यांश हैं 2, इनमें से एक की व्याख्या आपको करनी है। 3-3 नंबर की ये आपके पास में व्याख्याएं आई हैं। खंड द में एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास में ऑप्शन है और के, और 2 क्वेश्चन। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना उचित है या नहीं। तो ये लिखना है आपको। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का, सही तर्क दीजिए। तो आपके पास में 5 नंबर के ये 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक करना है। अब आपके पास में एक है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। मेक इन इंडिया, जल संरक्षण हमारा दायित्व, 21वीं सदी का भारत और मेरी ये प्रिय पुस्तक। तो ये आपके पास में निबंध है, इनमें से आपको एक निबंध लिखना है 5 नंबर का। तो आज का ये वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए ही डाला गया है बच्चों, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक है और मैं अपने चैनल पर आप लोगों की परीक्षा संबंधी सामग्री अब अवेलेबल करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।